टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला उत्तरकाशी पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेस से बात करते हुए जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि पिछले कई चुनाव से स्थानीय मुद्दे गायब है, केवल राम मंदिर पर भाजपा राजनीति कर रही है, पर कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को जनता के सामने लाएगी और सरकार बनने पर उनका समाधान करेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वालों पर जमकर निशाना साधा। और जो हमारे प्रत्याशी श्री जोत सिंह गुनसोला जी हमारे बीच में आए हैं, उनको मां गंगा का आशीर्वाद स्वरूप जनता भी स्वागत करेंगे। जो हमारे गंगोत्री के रावल हैं, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता आज संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी का कंधे से कंधे मिला के साथ दे रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। किस तरह से रहेगी आपकी प्लानिंग आगे की? देखिए, हम पिछली बार आए थे और हमारे जो पूर्व विधायक भाई विजयपाल जी हमारे साथ थे, बैठक में थे, और आज वो हमारे बीच नहीं है, वहाँ चले गए बीजेपी में। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप जो है हथियार डाल चुकी है। अगर वो मजबूत थे, बस सपोर्ट कौन मांगता है? जिसके पैर कमज़ोर हो जाते हैं। बैसाखी कौन मांगता है? जिसके पैर काम नहीं करते हैं। तो ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये कमज़ोर हैं, इसलिए वो जो हैं लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग टूट के गए हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो सम्मान उनको कांग्रेस में मिलता था, वो शायद उनको भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं मिलेगा। अब वो किस रूप में गए, क्या गए, वो तो उनकी आत्मा जाने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज व्यक्ति गया है, संगठन यही है। संगठन आज पूरा कांग्रेस का, पूरे प्रदेश का, उत्तराखंड का, आज कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उन लोगों के साथ नहीं गया है जो कांग्रेस छोड़ करके गए। कुछ लोग ऐसे गए हैं जो कभी कांग्रेसी थे ही नहीं, वो केवल मतलब के लिए आए थे, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो उस रूप में वो जो आए थे वो वैसे ही गए। कुछ ऐसे हैं जो कट्टर कांग्रेसी बोलते थे अपने को, आज वो वहाँ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उसमें जा रहे हैं। तो ये उनका विवेक है, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एज ए टिहरी का कोऑर्डिनेटर होने के नाते पार्लियामेंट का, पूरे टिहरी पार्लियामेंट सीट में जनता लामबंद हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के। हमारे प्रत्याशी देखिए, गुनसोला जी सज्जन आदमी हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं और क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं। इन पे कोई दाग नहीं है, आज तक कोई दाग नहीं है। 3 बार मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, 2 बार विधायक रहे हैं मसूरी से, और आज तक कोई एक आदमी दाग बता दे हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है रानी साहिबा, हम उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे वो सम्मानित परिवार के लोग हैं। लेकिन अरे भाई, सम्मान तो आपका करते हैं, लेकिन कम से कम जो जनता मर रही है, पिछले 12 साल हो गए हैं उनको पार्लियामेंट में, लेकिन 12 क्वेश्चन बता दें, वो एक शब्द बता दें। अभी जो टनल यहाँ पे सिलक्यारा में जो बात हुई, आप ये लगाए कि क्या हाल थे, क्या जिम्मेदारी है किसकी? तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उत्तरकाशी तबाह होता है बाढ़ में, बता दें कहाँ पे आवाज़ उठाई, किसी भी मुद्दे पे बता दें। वो जब यहाँ पे जो आपका जो वो बोर्ड बना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, और उसके साथ 122 और मंदिरों का जो उन्होंने बोर्ड बनाया था, श्राइन बोर्ड, अब बताइए ऐसे बना रहे हैं। अरे एकमात्र माध्यम हमारा जो है लोगों का ये वहाँ पे है
पूजा अर्चना के माध्यम से जीवन यापन, तो उसको भी इन्होंने तोड़ा। लेकिन एक शब्द रानी साहिबा ने उस बारे में नहीं कहा। इवन देन कि उनका बद्रीनाथ मंदिर भी उसमें गया, चंद्रबदनी नीचे जो देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है उसके आज भी वो ट्रस्टी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। तो बेरोजगारी के मामले में कोई शब्द नहीं है, विकास के मामले में कोई शब्द नहीं है, जनता के बीच में आने जाने के मामले में कुछ नहीं है। तो उस रूप में जनता को फैसला करना है कि आप किसको वोट देंगे। आज खुद भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा कैंडिडेट मिलने से वो क्षुब्ध हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले को हाथ जोड़ना चाहता हूं मैं, अरे भाई क्यों ढो रहे हो इनको, इस बार करो बगावत। टिहरी रियासत ने हमेशा बगावत का तेवर राजशाही को उखाड़ने का क्या, और इस समय वही नौबत आ गई है। भाई रोज यही राज परिवार के लोग रहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता नहीं है क्या? तो ये जो सवाल हैं, इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम हाथ जोड़ के जनता से अपील करते हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये टिहरी पार्लियामेंट सीट ही नहीं, पूरे उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है। तो अभी प्रचार का तो अभी बहुत पहला ही चरण भी नहीं है। अभी तो हम कार्यकर्ताओं के साथ जो है अपनी बातों को रखने और उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। और हम सब लोग आज इस उत्तरकाशी में विश्वनाथ भगवान की धरती पर आए हैं और विश्वनाथ जी की कृपा होगी, बद्री केदार की कृपा होगी, गंगोत्री यमुनोत्री मैया की कृपा होगी, तो निश्चित तौर पर अब जवाबदारी की सरकार बनेगी, इंडियन अलायंस की सरकार बनेगी और वो लोग जवाब देंगे, न कि मौन रहकर जो है 10 साल निकालेंगे। जनता के सवालों का जवाब देना होगा। सरकार कांग्रेस और अलायंस की बनती है तो भी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको जो है जवाब देना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा और जनता की प्राथमिकताओं को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हो? सब राष्ट्रीय मुद्दे तो आपके सामने हैं। सब राहुल गांधी जी जो है पूरा देश भ्रमण कर चुके हैं और उन्हीं मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है खड़गे जी जो है इस उम्र में बहुत दूर तक जा चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, महिलाओं के ऊपर हो रहा अत्याचार, ये तब नौजवानों के हाथ खाली हैं, बेरोजगार हैं, बीटेक और एमटेक करके जो है खाली सड़कों पर घूम रहे हैं, तो उन महत्वपूर्ण सवालों के साथ अपने को जोड़ना है। आज स्थानीय स्तर पर प्लान बहुत जोरों से चल रहा है। स्थानीय परियोजनाएं कुछ न कुछ लानी पड़ेंगी इस उत्तराखंड की धरती पर, तब जाकर जो है कुछ हद तक नौजवान के हाथों को रोजगार मिल पाएगा। तो ये मुद्दे कुछ इस तरह के हैं। अभी आपके उत्तरकाशी का मुद्दा मैं देख रहा था, रास्ते में आ रहा था, 46 रोड में लोगों ने हमसे कहा कि साहब देखिए, हमने एक पेयजल योजना की एक DPR बनाई और DPR बना कांग्रेस की सरकार में बनाई थी और इनकी सरकार में वो 10 साल तक बाहर नहीं आई। अरे कांग्रेस और बीजेपी को मत देखो ना, वहाँ की स्थानीय जनता की समस्या देखो जो पेयजल के लिए परेशान है। 46 रोड के लोग, उन्होंने कहा, हमने कहा भाई देखिए, आज सड़क से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सदन में जाऊंगा, अगर सदन में आप लोग भेजते हैं तो आपकी इस पहली प्राथमिकता में हम इसको जोड़ेंगे। हम यहाँ पर जो है आपकी उत्तरकाशी में पर्यटन का बहुत और धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन का आधार है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के नौजवानों को उस प्रोजेक्ट से जोड़ने का है। अभी आपका जो है भागीरथी पर जो है तमाम रिवर राफ्टिंग और इसके पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी टिहरी लेक है, टिहरी लेक के अंदर 42 किलोमीटर की टिहरी की लेक है, उस पर जो है मास्टर प्लान बनाकर जो है एक बहुत अच्छी 4 छोटे छोटे शहर बसाकर जो है नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। ये सारे सवाल पिछले 10-12 साल से वैसे ही खड़े हैं। आप देख रहे होंगे टिहरी के लेक का कोई बहुत मास्टर प्लान नहीं बना, अव्यवस्थित चल रहा है और माननीय सांसद जी ने तो शायद मेरे ख्याल से इसको ध्यान भी नहीं दिया होगा। अग्निवीर नौजवानों को अग्निवीर में झोंक दिया। अब 4 साल बाद ये जो नौजवान है ये सड़क पर आएगा। आज सारा एक्स सर्विसमैन फौजी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि 5 लाख जो है रेगुलर भर्ती के पद खाली हैं, सरकार इसको क्यों नहीं भरती, क्यों अग्निवीर के पीछे पड़ी है। अग्निवीर का हालत तो आपने देखा है, सीमाओं में एक
अभी ताज़ा उदाहरण है मेरे ख्याल से 3 महीने पहले पंजाब की सरकार में पंजाब का एक सरदार शहादत हो गई उसकी, तो उसको है एक कुमाऊं का था, न तो उसको जो है तिरंगे में लिपटना पड़ा, न कोई शहीद का दर्जा मिला, न परिवार को पेंशन मिली और न उसके रोजगार की बात हुई। तो कितना बड़ा धोखा जो है नौजवानों के साथ किया जा रहा है। तो आज यही नौजवान कह रहा है कि ये सरकार बदलनी है और बदल के रहनी है।